नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष कोरोना वायरस को लेके जो अपडेट्स हैं और जो आपका धारावी मॉडल है, मैं उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोगों की जो रिकवरी रेट है वो भी इम्प्रूव हो रही है और अराउंड 61% जो रिकवरी रेट है ये काफ़ी अप्रिसिएबल है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने आप को जितना ज़्यादा प्रिकॉशन लें, जितना ज़्यादा प्रिवेंशन लें, उतना ज़्यादा आप अपने आप को बचा के इससे रख सकेंगे। तो मैं बात करूँगा आज के इस वीडियो में धारावी मॉडल के बारे में। क्योंकि ये मॉडल जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये मॉडल ये बता रहा है कि आप जो हैं कोरोना वायरस को कर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता हो कि जो धारावी है ये बेसिकली महाराष्ट्र का एक स्लम एरिया है। अगर इसकी एरिया की बात करें तो ये मात्र 2.5 स्क्वायर किलोमीटर और ये एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि इतना कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी आपका धारावी ने कैसे कोरोना वायरस पे एक तरीके से जीत प्राप्त की। क्योंकि अगर मैं रिसेंट अपडेट की बात करूं तो 10 जुलाई को जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस वो 2359, जिसमें से 1952 लोग ठीक हो चुके हैं और 166 ही मात्र जो है एक्टिव केसेस आज के टाइम में है। और यहाँ पे 215 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो देखा जाए तो जिस तरीके का ये एरिया है और आपको पता है कि कोरोना वायरस में आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो यहाँ जो WHO चीफ हैं टेड्रोस एडनोम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया को प्रेज़ किया। इंडिया का जो मॉडल है धारावी, उसको देखते हुए उसको कोरोना वायरस को जो कर्व किया गया डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के प्रेस को एफर्ट किया। और इसमें जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और जो BMC है, इन दोनों को सारा क्रेडिट जाता है और लोग जो हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो उन्होंने भी गवर्नमेंट के नियमों का पालन किया। तो यहाँ देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 2.27 लाख, मैंने बताया एरिया कितना, 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में आप देखिए एरिया डेंसिटी की बात करें तो 2,87,136, जिसको हम शॉर्ट में 2.27 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी में भी धारावी ने क्या किया, चीज़ों को कंट्रोल किया। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें इस छोटे से एरिया में अराउंड 10 से 12 लाख की पॉपुलेशन है। और जिसमें ये कोरोना पैंडेमिक स्प्रेड आउट हो रहा था उसमें ये लग रहा था कि जो धारावी है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था और सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होने के कारण काफ़ी रिस्क फैक्टर काफ़ी नज़र आ रहा था। तो उसको ओवरकम किया है धारावी ने। और बेसिकली देखा जाए तो धारावी की बात करें तो यहाँ ये मैंने बताया 10 से 12 लाख की पॉपुलेशन है और हर साल ये आपका $1 अरब क्या करता है, ये अर्न करता है। तो यहाँ पे देखिए किस किस फैक्टर्स को इन्होंने काउंट किया और कैसे उसको पालन करते हुए उसके ऊपर विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बेसिकली हर्डल्स हैं। क्या क्या हर्डल्स आपके धारावी में हैं। 80% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी टॉयलेट्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कम्युनिटी टॉयलेट्स अगर 80% लोग हैं तो कितना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड और कितना ज़्यादा आपका वो एरिया रिस्क प्रोन हो सकता है। फिर 450 कम्युनिटी टॉयलेट्स यूज्ड एवरी डे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन आउटसाइड फूड एंड 10 into 10 हटमेट्स विद 8 to 10 पीपल लिविंग इन ईच हाउस होल्ड। मतलब हर घर में अगर एवरेज देखा जाए तो आपका 10 बाई 10 रूम में 8 से 10 लोग रह रहे हैं। ऊपर से नैरो लेंस G+1 G+2 G+3। तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क आपका धारावी में, ये हर्डल्स हैं बेसिकली वहाँ के। अब देखिए ये 4 पॉइंट हम बोल सकते हैं 4T: ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग
और आपका ट्रीटमेंट, ये 4 चीज़ों के तहत ही आपका जो धारावी है उसने क्या किया, इसके ऊपर कंट्रोल प्राप्त की। तो पहला है ट्रेसिंग। अगर मैं ट्रेसिंग की बात करूं तो 47,500 हाउस होल्ड्स डॉक्टर और प्राइवेट क्लिनिक्स ने क्या किए, कवर किए। फिर ट्रैकिंग की बात करूं तो 3.6 लाख पीपल को क्या किया गया, स्क्रीनिंग किया गया और 8,246 उसमें सीनियर सिटीजन्स जो थे उनका सर्वे लिया गया। फिर तीसरा है टेस्टिंग में देख रहे हैं आप 13,500 टेस्ट धारावी में किए गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो लास्ट जो ऑप्शन ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट बेसिकली वहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल नहीं लाया गया, वहाँ पे ही सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई गवर्नमेंट की तरफ से। जो फूड है, मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आउटसाइड फूड पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया, जब ये आपका स्प्रेड आउट हुआ तो उस पार्टिकुलर टाइम में जो फूड की व्यवस्था 24/7 की गई, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो इसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट फैक्टर आपका है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और 90% जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट आपकी धारावी में ही हुई। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को बाहर नहीं ले जाया गया और वहाँ पे ही सारी ट्रीटमेंट वगैरह की गई। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये आप बाकी जो गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो भी इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं और इसको अगर एग्रेसिवली किया जाए तो जो कमिंग मंथ्स हैं उसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके स्प्रेड को और कंटेन कर सकते हैं। और जो WHO के चीफ ने जो इस मॉडल को प्रेस किया तो उन्होंने धारावी को इटली, स्पेन और साउथ कोरिया के साथ कंपेयर किया, क्योंकि वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से केसेस स्प्रेड आउट हुए लेकिन फिर अचानक से केसेस क्या हो गए, कंट्रोल में आ गए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है धारावी मॉडल जो है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो करे और इस तरीके से ही वो क्या करे और जगह में भी इसके स्प्रेड को कंटेन करें। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ और ख़ुद भी जो गवर्नमेंट की तरफ से नियम है उसका पालन करें और घर से तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। धन्यवाद दोस्तों।